जो हमारे पास आउटर लेयर है एपिडर्मिस वो एक्टोडर्म से ड्राइव्ड हो रही थी, और जो डीपर लेयर है डर्मिस वो मेसोडर्म से ड्राइव्ड हो रही थी। उसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। वो ये थी कि ये जो स्किन है ये हमारी पूरी बॉडी का आउटर सरफेस एरिया बना रही होती है। उसके बाद इस बाउंड्री मेम्ब्रेन होती है, और ये एक इंडिविजुअल की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये फैक्टर होता है, क्योंकि स्किन के बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बन सके और उसकी जो है वो प्रोटेक्शन हो सके। उसके बाद हमने इसका सरफेस एरिया देखा था, उसमें हमने कहा था कि टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल एरिया स्किन का जिसको बॉडी पे जिस जहाँ जहाँ पे स्किन ने कवर किया हुआ है वो हमारे पास इसके टोटल सरफेस एरिया में आ जाएगा। वो 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर था। फॉर्मूला इसको जो है वो डिटरमाइन करने का ल्यूइस फार्मूला था, जिसमें वेट मल्टीप्लाइड बाय हाइट को जो है हमने 71.84 से जो है वो मल्टीप्लाई करना था। नेक्स्ट उसके बाद हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं सरफेस एरिया की। ये जो सरफेस एरिया स्किन का ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो 3 तरह की जो है मेंटेनेंस करवाता है, थर्मो रेगुलेशन करवाता है। मीन्स के बॉडी के जो अंदर का टेम्परेचर है वो किस हद तक और कितना अच्छा रेगुलेट हो सकता है, वो सरफेस एरिया के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। जितना बॉडी का स्किन का जो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, पूरी बॉडी के ऊपर स्किन जो है वो प्रेजेंट होगी, उतनी अच्छी वहाँ पे थर्मो रेगुलेशन होगी, उतनी अच्छी ही जो है वो प्रोटेक्शन होगी, और उतनी ही अच्छी वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद स्किन की जो है वो सबसे सुपरफिशियल लेयर आ जाती है, वो एपिडर्मिस थी। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि वो एवेस्कुलर है, लाइक वहाँ पे जो है वो लैक ऑफ ब्लड वेजल्स है, वहाँ पे डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं प्रेजेंट, केराटिनाइज्ड है, मीन वहाँ पे केराटिन प्रेजेंट है जो इसको स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करी, और एपिथेलियम एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। वहाँ पे वियर एंड टियर और रिप्लेसमेंट प्रोसेसेस जो एक साथ हो रहे हैं। जो वियर एंड टियर है वो सुपरफिशियल सेल्स के ऊपर हो रहा है, जबकि जो बेजल सेल्स हैं जो बेजल लेयर के अंदर प्रेजेंट है वो वहाँ पे फ़ौरन जो भी टिश्यू जो है वो डैमेज हो रहे हैं उसकी रिप्लेसमेंट और रिजनरेशन जो है वो करवा रहे हैं। नेक्स्ट हमने उसकी लेयर्स देख ली थी, जिसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे सुपरफिशियल थी, स्ट्रेटम लूसिडम थी, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम थी, स्ट्रेटम स्पाइनोजम थी, और स्ट्रेटम बेजले थी। जो बेजल सेल्स थे वो बेजले लेयर में ही प्रेजेंट थे। उसके बाद हम जो है एक और चीज़ देख लेते हैं कि हमारे पास इन सेल्स के अंदर, एपिडर्मिस के अंदर हमारे पास 4 तरह के सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये एमसीक्यू के तौर पे आ जाता है कि जो कौन कौन सा जो सेल है वो किस लेयर में प्रेजेंट है। उसमें कैरेटिनोसाइट्स थे, ये तो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि जो एपिडर्मिस है वो कैरेटिनाइज्ड है, तो इसका मतलब वहाँ पे कैरेटिनोसाइट्स प्रेजेंट है। ये कैरेटिनोसाइट सेल्स वो हैं जो कैरेटिन की फॉर्मेशन करवा रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास मिलेनोसाइट्स हैं। मिलेनोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो मिलेनिन की फॉर्मेशन करवाते हैं। मिलेनिन एक ऐसा जो है वो पिगमेंट है बॉडी के अंदर जो बॉडी को जो है वो कलर देता है। नेक्स्ट लैंगरहैंस सेल्स आ जाते हैं, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, डिफेंस सेल्स होते हैं एक तरह से बॉडी के। और उसके बाद मार्कल सेल्स आ जाते हैं जो कि बॉडी को परसेप्शन जो है वो देते हैं। लाइक हमने पढ़ा था कि नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं एपिडर्मिस में। वो नर्व सेल्स जो है उसकी वजह से सेंसेशन जो है वो होती है। वो किस वजह से होती है? वो नर्व एंडिंग्स या मार्कर सेल्स हैं, वो वहाँ पे जो है वो नर्व एंडिंग्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद जो है वो डर्मिस लेयर है। उसके बाद जो है वो हमारे पास, हम इसकी एक दफ़ा से विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि एपिडर्मिस में कहाँ कहाँ कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें हमने पहले यहाँ से बताया था कि ये एपिडर्मिस थी, सुपरफिशियल लेयर। यहाँ पे जो है इसकी 5 लेयर्स प्रेजेंट थी। उसके बाद हमने इसमें सेल्स की बात की, तो वो हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास एपिडर्मिस होती है। यहाँ पे ये हमारे पास इसमें मेलानोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो इसका यहाँ पे यहाँ तक जो है बेजल लेमिना वाली लेयर आ जाती है। ये जो है हमारे पास यहाँ से ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वियन होती है, और यहाँ से जो है वो हमारे पास जो है वो डर्मिस स्टार्ट होती है। उसके बाद डर्मिस देख लेते हैं कि डर्मिस क्या है। डर्मिस जो है ये हमारे पास डीपर लेयर है। ये जो है रिप्रेजेंट करती है लैमिना प्रोप्रिया को, म्यूकस मेम्ब्रेन की। इसमें ब्लड वेजल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, लिम्फेटिक्स होती हैं। ये शीट ऑफ एपिडर्मिस है और बाइंड करती है, लाइक ये जो है एपिडर्मिस को बाइंड करती है, एपिडर्मिस की शीट को बाइंड करती है हाइपोडर्मिस से। हाइपोडर्मिस जो है वो क्या था, हमने पढ़ा था कि सब क्यूटेनियस टिश्यू में डर्मिस के नीचे जो लेयर आ रही थी वो हाइपोडर्मिस है। तो ये दरमियान में प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब है कि हाइपोडर्मिस और हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस को इसने जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हम इसकी लेयर्स देख लेते हैं। तो इसकी लेयर्स में जो है वो हमारे पास पेपिलरी लेयर आ रही थी, रेटिकुलर लेयर आ रही थी। रेटिकुलर लेयर में हमने पढ़ा था कि स्पेशियस ग्लैंड्स आते हैं, स्वेट ग्लैंड्स आते हैं, हेयर फॉलिकल्स आते हैं। स्पेशियस ग्लैंड जो है वो सीबम प्रोडक्शन करवाते हैं ताकि बॉडी को जो है वो जो बॉडी की स्किन है वो मॉइस्चराइज्ड रहे। नेक्स्ट स्वेट ग्लैंड्स आते हैं जो स्वेटिंग वगैरह करवाते हैं ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट जिस तरह एपिडर्मिस में हमने सेल्स पढ़े थे कि कुछ स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह डर्मिस में जो है वो हमारे पास फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें कोलेजन फाइबर्स आते हैं, इलास्टिक फाइबर्स आते हैं। इलास्टिक फाइबर्स का क्या फंक्शन है कि वो बॉडी में जो है स्किन को जो इलास्टिसिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जो कोलेजन फाइबर्स है वो वहाँ पे जो है वो कोलेजन की फॉर्मेशन करवाते हैं। कोलेजन भी एक तरह से प्रोटीन है जो बॉडी को जो स्ट्रेंथ और इंटेग्रिटी प्रोवाइड करती है।
उसके बाद ये जो एपिडर्मिस और डर्मिस हैं, ये कलेक्टिवली मिलके बॉडी की जो सुपरफिशियल लेयर आ रही थी क्यूटेनियस मेम्ब्रेन वाली, वो बना देते हैं। नेक्स्ट जो है वो डर्मिस की डायग्राम अगर देखें तो ये हमारे पास जो है वो डर्मिस आ जाती है। इसकी जो है यहाँ से ये पेपिलरी लेयर है, नेक्स्ट जो है ये रेटिकुलर डर्मिस, और इसी के नीचे से फिर जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू या फिर हाइपोडर्मिस की जो है वो फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होती है। और यहाँ से अगर देखें तो हमने पढ़ा था कि रेटिकुलर लेयर से ही हमारे पास जो है सारे स्पेशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह जो है वो ड्राइव्ड होते हैं। हेयर फॉलिकल्स भी जो है वो इसी लेयर से ही आगे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो सबक्यूटेनियस की बात करें कि अब जो स्किन की सुपरफिशियल मेम्ब्रेन के नीचे हमारे पास कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट हैं, कौन सी लेयर प्रेजेंट है, उसमें जो है हाइपोडर्मिस आ जाती है। हाइपोडर्मिस हमने बताया कि सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस टिश्यू है, इसको हम लोग जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे क्यूटेनियस मेम्ब्रेन में। ये लाई करती है बीनीथ द डर्मिस और अटैच करती है स्किन को अंडरलाइंग मसल्स के साथ। जो स्किन है ऊपर से जो डर्मिस है उसको जो नीचे जो भी मसल्स वगैरह प्रेजेंट है उससे जो है ये कनेक्ट करेगी। इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो इसमें फैट सेल्स आते हैं जो कि फैट की स्टोरेज करवाते हैं। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यूज आ जाते हैं। इसके अलावा ब्लड वेसल्स आ जाती हैं जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जो है सप्लाई करवाती हैं। फंक्शन जो है एपिडर्मिस का वो इंसुलेशन होता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, एनर्जी स्टोरेज करवाना और प्रोटेक्शन देना। उसके बाद बॉडी की जो है स्किन की जो है थिकनेस की अगर हम बात करें तो जो स्किन की थिकनेस है वो वेरी करती है 0.5 से 3 मिलीमीटर तक। ये जो है इसकी जो स्किन की थिकनेस है ये डिपेंड करती है दो फैक्टर्स के ऊपर, कि एक तो एपिडर्मिस की हॉर्नी लेयर के ऊपर, नेक्स्ट जो है वो डर्मिस के ऊपर। अब एपिडर्मिस की हॉर्नी लेयर क्या है, जो एपिडर्मिस की सबसे सुपरफिशियल लेयर जो हमने पढ़ी थी स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसका दूसरा नाम हॉर्नी लेयर भी है। तो वहाँ से जो बॉडी की जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम वाली लेयर थी एपिडर्मिस की, उसके ऊपर और एक डर्मिस के ऊपर, इन दोनों की जितनी थिकनेस होगी वहाँ से जो है वो हमारे पास आगे डिपेंड करेगा कि किस पार्ट में जो है स्किन थिक होगी या थिन होगी। अब अगर हम देखें पाम्स की स्किन की बात करें और सोल की थिकनेस स्किन की बात करें तो वहाँ पे जो पाम्स जो है हमारे यहाँ पे और जो सोल्स हैं वहाँ पे जो है वो स्किन थिक होती है, क्योंकि वहाँ पे जो एपिडर्मिस की हॉर्नी लेयर है वो थिक है। नेक्स्ट अगर स्किन बैक की स्किन की बात करें तो बैक की स्किन हमारे पास ज़्यादा थिक होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट ऑफ द बॉडी। वो इसलिए कि वहाँ पे जो डर्मिस है उसकी जो है वो थिकनेस ज़्यादा होती है। तो जो हमारे पास हॉर्नी लेयर ऑफ एपिडर्मिस की थिकनेस की वजह से जहाँ पे स्किन थिक होगी वो पाम्स एंड सोल होंगी, और बैक की जो स्किन वो थिक होगी डर्मिस की थिकनेस की वजह से। ये जो हमारे पास बेसिकली कहा जाता है कि जो डर्मिस है वो टेंड्स टू बी थिकर ऑन एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ द बॉडी देन द फ्लेक्सर सरफेस। अब जो बॉडी की जो फ्लेक्सर सरफेस है वहाँ पे जो है डर्मिस जो है वो थिन होगी और जो एक्सटेंसिव सरफेस है वहाँ पे थिक होगी। इसको हम ऐसे देख लेते हैं जैसे हमने पढ़ा था, अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो बॉडी है एक, अगर बॉडी आगे को लाइक इस तरह आगे को जो है वो बेंड हो रही है, इसका मतलब क्या है, बेंड हो रही है, फ्लैक्स हो रही है। जबकि अगर बॉडी ने एक्सटेंड होना है तो ये ऐसे पीछे को जाएगी। ठीक, अगर ये बॉडी का फ्रंट हम देख लेते हैं कि एंटीरियर या पोस्टीरियर साइड है, जब इसने फ्लैक्स होना है तो इसने एंटीरियरली जो है बेंड करना है, जब इसने एक्सटेंड करना है तो ये जो है पोस्टीरियरली जो है ये बेंड करेगी। तो ये इसकी एक्सटेंसर सरफेस हुई बैक की, और जो एंटीरियर सरफेस है वो इसकी फ्लेक्सर सरफेस हुई। तो इस बात का ये मतलब है कि जो एक्सटेंसर सरफेस है लाइक जो बैक की सरफेस है वहाँ पे जो डर्मिस है वो ज़्यादा थिक होगी एज़ कम्पेयर टू फ्लेक्सर या एंटीरियर सरफेस के ऊपर। तो ये स्किन की थिकनेस होगी कि ये वेरी करती है 0.5 से 3 मिलीमीटर तक, और डिपेंड करती है हॉर्नी लेयर ऑफ एपिडर्मिस के ऊपर और डर्मिस के ऊपर। उसके बाद जब हम लोग इसके कलर की बात कर लेते हैं, ये हमने देख लिया कि थिकनेस ऑफ द स्किन वेरीज फ्रॉम 0.5 से 3 मिलीमीटर तक, डिपेंड करती है दो फैक्टर के ऊपर, हॉर्नी लेयर ऑफ एपिडर्मिस के ऊपर और डर्मिस एज ए होल के ऊपर। पाम और सोल की जो स्किन है वो हमारे पास थिक होती है ड्यू टू द थिकनेस ऑफ द हॉर्नी लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, व्हाइल डर्मिस इज थिन। कन्वर्सली द स्किन ऑफ द बैक इज थिकर देन दैट द फ्रंट ऑफ द बॉडी ड्यू टू थिकनेस ऑफ द डर्मिस। डर्मिस टेंड्स टू बी थिकर ऑन द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी देन द फ्लेक्सर सरफेस। ये बात भी जो है वो MCQ में पूछी जा सकती है कि जो डर्मिस है वो कहाँ पे एक्सटेंसिव सरफेस के ऊपर थिकर होती है या फिर फ्लेक्सर सरफेस के ऊपर। ये जो पूरा पैराग्राफ ये MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके जो है वो हम लोग कलर की बात कर लेते हैं। तो इसका कलर 3 फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। उसमें सबसे पहले अगर बॉडी का जब कलर जो येलो होता है वो क्यों होता है, वो कैरोटीन की वजह से होता है। बॉडी के अंदर कैरोटीन प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से जो स्किन का कलर जो है वो येलो होता है। नेक्स्ट जो रेडिश कलर क्यों आता है, ब्लड फ्लोइंग की वजह से। हमने पढ़ा था कि अगर एपिडर्मिस जो है वो हमारे पास ए वेस्कुलर थी, लेकिन जो डर्मिस थी वो वेस्कुलराइज थी, वहाँ पे ब्लड वेजल्स प्रेजेंट थी, तो उन ब्लड वेजल्स की वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई की वजह से रेडिश कलर आता है। और कुछ लोगों की स्किन का जो कलर है वो ब्राउन होता है मिलानिन पिगमेंट की वजह से। अब हमने पढ़ा था जो मिलानिन है
ये एक पिगमेंट है जिसको जो रिलीज़ होता है मेलानोसाइट से। मेलानोसाइट्स वो सेल्स थे जो कि हमारे एपिडर्मिस के अंदर जो है प्रेजेंट थे। ये मेलानोसाइट्स ने मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करवाना है, और ये जो मेलानिन पिगमेंट है ये बॉडी को ब्राउन शेड देता है। तो अगर किसी के अंदर जो ब्राउन शेड स्किन का जो हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर मेलानिन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। उसके बाद कहा जाता है कि दीज सेल्स स्कैटर्ड जस्ट बिन द बेजल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। ये जो मेलानोसाइट सेल्स थे ये बेजल लेयर के नीचे ही प्रेजेंट थे। बेजल लेयर लास्ट लेयर थी एपिडर्मिस की, एंड सेंड द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस इन बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स। सम ऑफ देम आर आल्सो फाउंड इन डर्मिस। ये सेल्स कुछ जो है वो डर्मिस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मेन है वो एपिडर्मिस ही आएगा। उसके अलावा कहा जाता है कि ये जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके अंदर भी जो है ये मेलानिन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है। नोट से देख लेते हैं। तो हमने कलर ऑफ स्किन पढ़ लिया कि 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक कैरोटीन के ऊपर जिसकी वजह से येलो कलर आ रहा है, उसके अलावा जो है हमारे पास डर्मिस की अंदर जो है ब्लड फ्लोइंग की वजह से रेडिश कलर आ रहा है, मेलानिन पिगमेंट की वजह से ब्राउन कलर आ रहा है। नेक्स्ट इसकी हम जो है वो स्किन की